गिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखिनी पत्रमुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं नयाति। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु की असीम अनुकंपा से भगवान भोलेनाथ आशुतोष प्रलयंकर शशिशेखर भगवान अवधरदानी की इस मोक्षदायिनी नगरी में बैठ करके हम आप काशी खंड के माध्यम से विविध शास्त्रीय वाङ्मय का परिचय प्राप्त कर अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल माँ गंगा का बड़ा अद्भुत 3 अध्यायों में, और छोटे छोटे अध्याय नहीं, कोई भी 150, 200, 150, 200 श्लोकों से कम नहीं। गंगा जी की महिमा आज हम कहाँ जानते हैं। इन ग्रंथों को बिना पढ़े कहाँ 2-4 श्लोक रट लिए हो गया। ये गंगा लहरी नाम की छोटी सी पुस्तक है, वो भी काशी से संबंधित है। पंडित जगन्नाथ
उसमें ज़रूर लगभग 50-51 श्लोक हैं। गंगा जी की महिमा अद्भुत है। वो कथा भी बड़ी विलक्षण है। बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान काशी के, और आज की बात नहीं, लगभग 500 वर्ष पुरानी घटना है। आज तो किसी का मन फिसल जाए संभव है, क्योंकि सिनेमा का युग है। कोई देव योनि कोई ऐसी घटना घटनी थी। कोई यवनानी यमन की किसी कन्या जो बहुत ऊंचे कुल से संबंध रखती थी, उससे कोई उनका संपर्क हो गया, विवाह हो गया। काशी के विद्वानों ने बहुत भर्त्सना की, बहुत अपमान किया, बहुत दुखी हो गए, और कन्या माँ गंगा के तट पर जाके बैठ गई। माँ, आप अगर माँ हो तो सबकी माँ हो, मेरा भी उद्धार करो माँ। पंडित जी भी वहीं जाके बैठ गए, और फिर उन्होंने गंगा जी की स्तुति करना प्रारंभ किया। क्या अद्भुत है। एक श्लोक बोला, गंगा जी एक सीढ़ी ऊपर आ गई। दूसरा श्लोक बोला, दूसरी सीढ़ी ऊपर आ गई। तीसरा श्लोक बोला, 3 सीढ़ी ऊपर आ गए। और अंतिम में दोनों को साथ में लेकर के गंगा जी अपनी गोद में लेके चले। ये माँ गंगा का अद्भुत उदाहरण। ऐसा आज के युग में संभव नहीं। ऐसा अद्भुत उनका अपना अनोखा प्रेम, और उसका ये अद्भुत गंगा जी का चमत्कार। नाना रूपाश्च पितरो, भगवान कहते हैं स्वकीय भगवती पराम्बा जगत जननी अपनी धर्म पत्नी से नाना रूपाश्च पितरो गाथा गायन्ति सर्वदा। जब कोई माँ गंगा में स्नान करने के लिए चलता है, अथवा कभी कभी पितर लोग ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसको सुनिए। बहुत गजब के 3 श्लोक। हमारे जितने भी नाना प्रकार के पितर हैं, वो आशा करते हैं किस विषय की? हमारे कुल खानदान में कोई ऐसा होगा जो हमें गंगा स्नान करवाएगा। नाना रूपाश्च पितरो गाथा गायन्ति सर्वथा सर्वदा अपि कश्चित् कुलेस्माकं गंगा स्नायी भविष्यति। कोई हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यशाली होगा जो हमें गंगा जी का स्नान करवाएगा। अब हम क्या जाने आज के पितरों जो अपने जीते जी माँ बाप को जो लोग घर से निकाल देते हैं, इस युग के लोग क्या जाने पितरों की महिमा क्या होती। जिस वंश में हमारा जन्म हुआ, उस वंश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये सनातन धर्म है, जब मरने के बाद भी अपने पितरों को जल दिया जाता है। मरने के बाद में भी प्रतिवर्ष श्राद्ध किया जाता है। जिस देश में मरने के बाद भी पितरों का ध्यान रखा जाता है, उस देश में अगर जीते जी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, इसका कारण क्या है? पर किसी को खोजना नहीं है ना। ये विदेशियों की शिक्षा इसका मूल कारण है। ऊपर से सिनेमा का तांडव। इसलिए हमारे बच्चों को हम कोई अच्छा संस्कार कहीं से देते नहीं। शास्त्रों की चर्चाएं कहीं से सुनने को मिलती नहीं।
और कदाचित कथा सुनते हैं तो बुजुर्ग लोग सुनते हैं जो रिटायर हो गए, जिनका अब कुछ कोई मतलब नहीं, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनके परिवार में कोई गति नहीं है, जिनके परिवार में कोई सुनता नहीं। कथा कौन सुनता है? रिटायर लोग, सब तरह से रिटायर, आँख से रिटायर, कान से रिटायर, हाथ से रिटायर, पैर से रिटायर, दिमाग भी अब याद नहीं रहता उससे भी रिटायर, जेब भी खाली। अब जो है बेटा बहू के हाथ में, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। ये तो कुछ गिने चुने परिवार हैं जो जिनके हाथ में अभी भी सत्ता है। कि आपके यहाँ जो कथा हुई थी बलराम सत्संग मंडल की, तो एक सज्जन आगे होके काम करवाते थे, सबसे आगे रहते थे और हर कथा में जाते थे। साल में कई कथाएं होती हैं इनकी भारतवर्ष में। तो साल भर से बेटे उनको घर से निकलने नहीं दे रहे हैं। अभी ताज़ा घटना है, साल भर से बेटों ने घर में कैद कर दिया उनको, व्यर्थ में बाहर जाते हो, पैसा बर्बाद करते हो, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, घर में बैठो। वो अपने गांव में भी, जयपुर के पास बस्सी कस्बा है, वहाँ भी हर शनिवार को सत्संग होता है बलराम जी महाराज सत्संग मंडल का, पर वहाँ भी नहीं जाने देते, बाहर जाना ही बंद कर दिया, घुट घुट के मर जाएंगे। क्या ऐसा विलक्षण युग आ गया? किसी तीर्थ में जाते क्यों हो, 5 रुपया खर्च करते क्यों हो? बुढ़ापे में ये स्थिति हो जाती है, वृद्धा कहीं कुछ चलता नहीं। देवऋषि परिसंतर्प्य दीनानाथस्य दुःखितान् श्रद्धया विधिना स्नात्वा दास्यते सलिलांजलि। हमारे कुल में कोई ऐसा होगा जो देवताओं का तर्पण करेगा, ऋषियों का तर्पण करेगा, पितरों का तर्पण करेगा, दीन दुखियों को भोजन कराएगा। दीनानाथस्य दुःखितान्, जो दुखी हैं, दीन हैं, उनके लिए भंडारा करवाएगा मारवाड़ी सभा संघ में। बहुत सी जगह, यहाँ चूंकि यहीं बैठे हैं तो यहीं की बात करेंगे। श्रद्धया विधिना स्नात्वा, श्रद्धा पूर्वक तीर्थों में जाएगा, विधि पूर्वक स्नान करेगा और दास्यते सलिलांजलि, फिर तर्पण करेगा। अपिनः सकुले भूयात् शिवे विष्णु च सम्यदृग तदालय कृतो भक्तिया तस्य सम्मार्जनादिकम्। अपीछे क्या हमारे खानदान में भी कोई ऐसा भाग्यशाली पैदा होगा कभी जो भगवान विष्णु का मंदिर बनाएगा, शिव मंदिर बनाएगा, तदालय कृतो भक्तिया, भक्ति पूर्वक मंदिर का निर्माण करके उनकी सेवा की व्यवस्था करेगा, सम्मार्जनादि कृत मंदिर की सफाई करेगा। ये तो आज किसी से कह दो हैं, तमाम सेठ साहूकार आते हैं, उनसे कह दो यार मंदिर में झाड़ू लगा दो माता, हैं हम और झाड़ू? हमारे यहाँ 10 कर्मचारी काम करते हैं, मंदिर में हम झाड़ू? अरे मंदिर में झाड़ू लगाने से इज्जत नहीं घट जाती है, और ये मंदिर में झाड़ू लगाने की औकात सबके पास नहीं होती। किसी भाग्यशाली को ये अवसर मिलता है। मंदिरों में रहने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मंदिर में चारों तरफ सफाई रखने का दायित्व केवल वहाँ के कर्मचारियों का नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति का जो जहाँ रहता है उसको चारों तरफ ध्यान रखना चाहिए। भगवान का मंदिर है, हम अपने घर में तो ध्यान रखते हैं, पर बाहर जाते हैं तो गंदगी फैला देते हैं। जो धर्मशाला है, अरे भगवान का मंदिर भी तो साथ में है। तो सम्मार्जनाधिकृत अर्थात पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, क्या ये बहुत बड़ा काम है जो हर आदमी नहीं करता है। वो कहता हमसे कि हमारा तो अलग मंदिर होना चाहिए, हम तो अलग बनाएंगे। और इस चक्कर में देश में इतने मंदिर बन गए
और पुराने मंदिरों का दक्षिण में तो इतने बड़े बड़े मंदिर पड़े हुए हैं जहाँ कबूतर वेट करते, आमदनी नहीं तो कोई पुजारी नहीं। अकामो वा सकामो वाति वातिर्यज्ञो निगतोऽपि वा गंगायां मृतो मृत्योर्नरकं स न पश्यति। अकाम अर्थात निष्काम भाव से गंगा की सेवा करना अथवा सकाम भावना से ही गंगा की सेवा करना, वह कभी भी दुखी नहीं होता, कभी नरक में प्रवेश नहीं करता, सदा अमृत का सेवन करता है। तीर्थम अन्यत प्रशंसन्ति, ये एक और विशेषता है। माँ गंगा के तट पर बैठ करके कभी किसी और दूसरे तीर्थों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जिस तीर्थ में हम रहते हैं उस तीर्थ की निंदा करना और दूसरे तीर्थ की प्रशंसा करना, ये उस तीर्थ का विशेष अपमान है। इसलिए तीर्थ में रहने की विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। गंगान बहुमन्यन्ते तेषु निरेगामिनः, गंगा के तट पर बैठ के जो गंगा से विशेष अन्य किसी क्षेत्र को मानता है वह नरकगामी होता। माम चत्वा चेवयो द्वेष्टि गंगाम च पुरुषाधमः, भगवान कहते हैं जो गंगा से द्वेष करता है वो मुझसे भी द्वेष करता है, भगवती तुमसे भी द्वेष करता है। वो पुरुषाधमा, वो पुरुषों में नीच पुरुष है। सुखी पुरुष ही सार्धम सघोरम नरकम व्रजेत, हम करेंगे तो केवल हम भोगेंगे ऐसा नहीं है। यह स्पष्ट लिखा है स्वकीय पुरुष है सार्धम, अपने पारिवारिक जनों के साथ नरक में जाएगा। क्या जैसे हम कमाते हैं तो पूरा परिवार खाता है कि नहीं खाता है, ऐसे ही भोग भी पूरे परिवार को एक साथ भोगना पड़ता है। जो करेगा उसका, इसलिए हमारे परिवार में कोई उत्तम कर्म करता है तो ठीक है, कोई नीच कर्म करता है तो उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। जो रोकने का प्रयास नहीं करता है वह भी दोष का भागी। जैसे देश में गो हत्या हो रही है, रोकने का प्रयास जितना हमसे हो सके अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। नहीं करने से हम दोषी होते हैं, करने के बाद हम दोष से मुक्त हो जाते हैं। कोई गलत रास्ते जा रहा है उसको सही रास्ता बताना ये हमारा धर्म है। वो चले न चले उसकी मर्जी। और गलत रास्ते जाते हुए व्यक्ति को हमसे क्या मतलब, हमारे देश की दशा मात्र इसलिए हो रही है, हमसे क्या मतलब। गंगा जी की रक्षा में 60,000 सेवक रहते हैं। गंगा जी की रक्षा करने वाले 60,000 सेवक। षष्टिर्गण सहस्राणि गंगां रक्षन्ति सर्वदा अभक्तानां च पापानां वासे विघ्नं प्रकुर्वते। ये क्या करते हैं? गंगा के भक्तों की रक्षा करते हैं और गंगा के विरोधियों की और अभक्तों को दंड प्रदान करते हैं। जो विघ्न करने वाले हैं गंगा स्नान में उनको यथोचित दंड प्रदान करते हैं। विघ्न कौन कौन से हैं? काम क्रोध महामोह लोभादि निशिते शनेः घ्नन्ति तेषां मनस्तत्र स्थितिं चापनयन्ति च। ये काम क्रोध लोभ ये जो विकार है हमारे जीवन में, वो रक्षक मंडल अपने तीखे तीखे बाणों से उनका विनाश करते हैं। गंगाम समाश्रयेद्यस्तु समुनि सच पंडितः। जो गंगा का सेवन करता है वही तो विद्वान है।
वही मुनि माने मनन करने वाला, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या पाप है क्या पुण्य है, इसका मनन करने वाला वही मुनि कहलाता है। वही कृतकृत्य, जीवन में कृतकृत्य का अर्थ होता है किसी काम को करने के लिए हम गए कहीं और हमारा काम पूरा हो गया तो हम कृतकृत्य हो गए, और काम पूरा नहीं हुआ तो फिर काहे के कृतकृत्य हो गए। कृत्य माने जो करना है उसको कृत माने कर लिया जिसने, वह कृतकृत्य हो गया। और जिस काम को करने आए बिना बेरंग चले गए, व्यापार करने आए और घाटा हो गया तो रोना होगा कि प्रसन्नता होगी। तो ये स्थिति है। कृतकृत्य से विज्ञेय पुरुषार्थ चतुष्टय, चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो जाता है। गंगायां च सकृत स्नातो हैमेद फलम लभेत। एक बार भी जो माँ गंगा में स्नान करता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तर्पयंश पितृन तत्र तारे नर कारणवात। और गंगा के तट पर जो पितरों का तर्पण करता है, पितरों को अगर वो नरक में भी है तो वहाँ से उनका उद्धार कर देता है। निरंतर्येन गंगायां माशं यश्नाति पुण्यवान। ज़्यादा नहीं तो 1 महीने भी अगर लगातार कोई माँ गंगा में स्नान करता है उससे ही उसे दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। और इससे अधिक कोई अब्दम यस्नाति गंगायां निरंतरेण पुण्यभाग विष्णुर्लोकम समासाद्य ससुखम संवशे नरः। अब्दम अर्थात 1 वर्ष तक जो निरंतर बिना किसी विघ्न के, बाधा के, अवरोध के, बिना नागा की 1 वर्ष तक निरंतर जो स्नान करता है वह भगवान विष्णु के लोक में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। गंगायां स्नाति यो मर्त्यो यावत् जीवम दिने दिने। जीवन पर्यंत जो निरंतर स्नान करता है, धीरे धीरे, पहले तो काशीवासी बहुत स्नान करने आते थे, अब भी आते हैं पर अब बहुत कम हो गए। ठंडी का मौसम हो तो भी 4 बजे से माता स्नान करने के लिए, पुरुष लोग स्नान करने के लिए गंगा जी पहुंच जाते। अब तो ठंडी में तो बहुत कठिन काम हो गया है। तो दिने दिने जो स्नान करते हैं, जीवन मुक्तस्य विज्ञेयः, मरने के बाद मुक्त होगा, ये बहुत आगे की बात है, पर वो जीवित ही मुक्त हो गया। जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त हो गया। अच्छा, मरने के बाद मुक्त कौन होगा? कैसे पता चले हमको कि हम मुक्त होंगे कि नहीं होंगे? सब शास्त्रों में लिखा है। भागवत में तो जो 11वां स्कंद है वो मुक्ति का स्कंद है। पूरे 31 अध्याय उसमें मुक्ति के ही हैं। मुक्ति से संबंधित तो पूरा का पूरा अध्याय है, और अधिकतर उसमें जो उसके वक्ता भगवान कृष्ण हैं और श्रोता उद्धव जी हैं। कितने बड़े श्रोता हैं और कितने बड़े वक्ता हैं। धरती में सबसे बड़े भगवान है, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और उद्धव जी से बड़ा और ज्ञानी कौन होगा? उद्धव जी भगवान से किसी भी विषय में कम नहीं थे। ये स्वयं भगवान कहते। जिस समय व्याख्या करने का समय नहीं है, जिस समय सारे महाभारत में कुछ मारे गए, कुछ प्रभाषक क्षेत्र में समुद्र के तट पर लड़के मर गए, और बाद में भगवान ने उद्धव जी को भागवत सुनाया। ऐसा भागवत ने जब चर्चा सुनी, परीक्षित ने तो टोक दिया परीक्षित ने, और कहा भगवान एक बात बताइए, जब सब मर गए
कोई बचा ही नहीं। दाऊ जी भी चले गए, स्वयं भगवान भी चले गए, उद्धव जी कैसे बच गए? तब उत्तर दिया भगवान ने, जाते समय देखा मैं जब जाऊंगा तो मेरे पीछे से इस भागवत धर्म का प्रचार कौन करेगा? नो उद्धव मन्यूनम, उद्धव मेरे से किसी मात्रा में न्यून नहीं है। इसलिए उद्धव जी को भगवान ने अपने संकल्प से जीवित रखा और उद्धव जी को सारा ज्ञान दे के गए। जैसे रामावतार में भगवान तो चले गए पर हनुमान जी आज भी हैं। क्यों छोड़ गए इनको? वाल्मीकि जी लिखते हैं, यावत मत कथा लोके परिचर्ष्यति भूतले तावत तुम हे कपिंद्र, जब तक मेरी कथा धरती पर रहे तब तक तुमको धरती पर रहना है। यह आदेश दे के गए। और हनुमान जी ने भी मान लिया, यावत तब कथा लोके परिचर्ष्यति भूतले, जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मैं आ रहा हूँ। और कथा में जब खाली पानी पानी रह जाएगा तो हनुमान जी क्या करेंगे रह करके? अभी तो फिर भी कहीं कहीं मिल जाती है कथा। तो कलयुग में, भविष्य में, मेरे जाने के बाद में मेरे धर्म का प्रचार कौन करेगा? त्रेता में भगवान हनुमान जी को छोड़ गए, द्वापर में उद्धव जी को छोड़ गए। तो ये सब अद्भुत महिमा है। गंगायाम स्नाति यो मर्त्यो यावत जी, दिने दिने दिन प्रति जो स्नान करता है, अथवा कोई तिथि में स्नान करता है, किसी खास नक्षत्र में व्यतिपात योग इत्यादि में, पुष्य नक्षत्र इत्यादि में स्नान करता है, अथवा कोई पर्व आ गया, अब चंद्र ग्रहण है तो बोले चलो नहा लेते हैं। ऐसा जो किसी खास पर्व के दिनों पर, उत्सव के दिनों में जो स्नान करता है, स्नान मात्रेण गंगायाम संचिताघम विनश्यति, उसने तब तक के जो पाप इकट्ठे किए थे वो सब नष्ट हो जाते हैं। पंडितोपि, आहा गजब लिख दिया, पंडितोपि सह मूर्खः, गंगा जी के तट पर रहने के बाद में भी पंडित है और गंगा जी में स्नान नहीं करता तो भोलेनाथ कहते हो मूर्ख है। पंडितोपि सह मूर्खस्यात्, वह मूर्ख है। और शक्ति युक्तोपि अशक्तिकः, शक्ति खूब है शरीर में, पहलवान है, अखाड़े में खूब डंडे पेलता है, पर साथ में गंगा जी में स्नान नहीं करता तो बोले शक्ति होते हुए शक्तिहीन है वो, पुरुष होते भी पुंसत्वहीन है वो। यस्तु भागीरथी तीरे सुख सेव्यम न संश्रयेत, जो भागीरथी का सेवन नहीं करता है, किंबा आयुषाप्य रोगेण, बहुत लंबी आयु है, बोले क्या फायदा इस आयु का, एक दिन भी गंगा स्नान नहीं किया, बोले हम तो बहुत स्वस्थ हैं, बोले तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या फायदा, एक दिन भी गंगा जी स्नान नहीं किया है, तुमसे बड़ा बीमार कौन होगा, तुमसे बड़ा अशक्त कौन होगा जो 4 कदम गंगा जी नहीं जा सकते। तो विकासन्याथ किंश्रियाः, बहुत धन दौलत है, वैभव विभूति है, क्या लाभ है गंगा जी तक स्नान करने नहीं आया। किंबा बुद्धिया विमलया, बहुत निर्मल बुद्धि है, बोले ऐसी बुद्धि से क्या फायदा जिसको ये भी ज्ञान नहीं, जीवन में कभी गंगा स्नान करना चाहिए, जीवन में पितरों का तर्पण करना चाहिए। यदि गंगाम न सेवते, गंगा का सेवन नहीं करता है तो सब व्यर्थ है। न कार्येद आयतनम गंगा, गंगा के तट पर माँ गंगा की मूर्ति इत्यादि के निर्माण की भी परंपरा है।
भुक्त्वा भोषभोगान् प्रेत्यापि याति गंगाशलोकताम्, वह गंगा के लोक में निवास करता है। अथवा श्रवन्ति महिमानं ये, गंगा के तट पर, हम लोग यहाँ गंगा के तट पर ही बैठे हैं क्या, जो माँ गंगा की महिमा श्रवण करता है। गंगा स्नानं फलं तेषां वाचकं प्रीणात् धनेः, वह गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। पितृनुद्देश्य तो लिंगम स्नपैर् गंगवारिणा, पितरों का तर्पण करना इसलिए गंगा जी में स्नान करने गया है और भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है, वह भी गंगा को प्राप्त गंगा के लोक को प्राप्त करता है। अष्टकृतो मंत्र जपते वस्त्रपूते सुगंधिभिः प्रोचु गंगाजलि स्नानम धृढ़ स्नानाधिकं बुधाः, 8 बार मंत्र का जप करते हुए वस्त्र से छने हुए जल को सुगंधित द्रव्य मिला करके जो माँ भगवान भोलेनाथ को स्नान इत्यादि कराता है। 8 द्रव्यों का नाम आगे आएगा। अष्टद्रव्य विमस्त्रेण गंगा तोयेन यस्कृत माघ प्रस्थमात्रेण ताम्र पात्र स्थितेन च, ताम्र के पात्र में 8 प्रकार के द्रव्यों को मिला करके उससे जो सूर्यार्घ देता है, भोलेनाथ का स्नान करवाता है। भान्वे अर्घ्य प्रद्याच स्वकीय पितृभिः सह, अपने पितरों को भी अर्घ्य प्रदान करता है, भोलेनाथ को अर्घ्य प्रदान करता है। सोति तेजो विमानेन सूर्य लोके महीयते, वह भी विमान में बैठ करके भगवान सूर्य के लोक को प्रस्थान करता है। ये 8 द्रव्य कौन से हैं, बोले इसको भी और सावधानी से सुनने की आवश्यकता है। आप जल, एक पानी होता है, जल होता है, गंगा जल। क्षीरम, क्षीर गोदुग्ध को कहते हैं, भैंस के दूध को नहीं कहते। कुशा, कुशाग्रणी, कुशा के साथ में घृतम, कौन सा घृतम, मधु गवाम दधी, गाय का जो बना हुआ दही है उससे जो घी निकला है वह घृत होना चाहिए। और मधु और गवाम दधी, गाय के दूध का ही दही होना चाहिए। रत्नानि करवीराणि, और रत्न साथ में, रक्त चंदनम इत्यपि, और लाल चंदन, ये 8 प्रकार के अष्टद्रव्य हैं, इनके साथ अर्घ्य देना चाहिए। अष्टांगार्घ्यो यः मुष्टिद्य त्वीतीव रवितोषणः गांगीर्वारिभिः कोटिर्गुणो यज्ञो विष्णु अन्वारितः। भगवान सूर्य को जो इस प्रकार से 8 प्रकार के द्रव्यों के साथ अर्घ्य देता है, उसके ऊपर रवितोषणः, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए गांगे वारे भी कोटि गुणों, गंगा के जल में भी उसी अष्टद्रव्य से मिले हुए जल से अर्घ्य देता है। गेयो विष्णु अनवारितः, वो निश्चित ही विष्णु लोक में प्रवेश करता है। गंगा तीरे स्वशक्त्या यः कुर्या देवालयं सुधीः अन्य तीर्थ प्रतिष्ठा तो भवेत कोटि गुणम फलम, अन्यत्र कोई पुण्य करना, अन्यत्र कोई मंदिर बनाना और गंगा के तट पर मंदिर बनाना, गंगा के तट पर पुण्य कर्म करना, कोटि गुना फल मिलता है। अन्यत्र 1 गुना फल मिलेगा तो गंगा के तट पर दान पुण्य तप मंदिर बनाने का वो करोड़ों गुना फल मिलता है। वृक्ष आदि लगाना, कूप वाटिका इत्यादि वापी इत्यादि बनाना, ये भी ऐसी पुण्य प्रदान करने वाला है। पुष्प वाटिका भगवान की सेवा के लिए, गंगा स्पर्श ततोधिकम, गंगा के तट पर अधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। यहाँ तक कि कन्यादान यत् पुण्यम गो अन्नदानतः, जो कन्यादान से पुण्य प्राप्त होता है
अथवा गौदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, अथवा अन्नदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, तत्पुण्यम स्यात् शतगुणम गंगा गंडूष पानतः, उतना पुण्य तो गंगा जी में आकर के चुल्लो भर जल पीने से प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जल की महिमा है। चांद्रण सहस्त्रेण यत् पुण्यम स्यात् जनार्दन ततोधिक फलं गंगा अमृत पानादवाप्नुयात्। चांद्रायण व्रत करने में जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य चांद्रायण एक सहस्त्र बार चांद्रायण व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, ततो अधिकम फलम गंगा, उससे अधिक फल गंगा का जल पीने से प्राप्त होता है। भक्त्या गंगावगाह्यस्य किमन्यत् फलमुच्यते अक्षय स्वर्ग वासोपि निर्वाणमथवा हरेः। भक्ति पूर्वक गंगा स्नान करने वालों को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जिस समय मनुष्य गंगा स्नान करने के लिए चलता है, पितृलोक नृत्य करने लगते हैं, आनंद में विभोर हो जाते हैं। आज हमारे कुल खानदान में कोई भाग्यशाली, ऐसी भाग्यशाली मानव का जन्म हुआ है जो हमें गंगा स्नान करवाएगा। पर गंगा स्नान करने तो हम आते हैं, पर हमको विधि का ज्ञान नहीं है, तो फल कहाँ से मिलेगा। तीर्थ में आने से पहले एक दिन उपवास करना चाहिए, तीर्थ में पहुंचने के बाद फिर उपवास करना चाहिए, तीर्थ में चलने से पहले पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ भंडारा उंडारा भी करना चाहिए, और यही काम यहाँ आने के बाद में भी करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध बहुत आवश्यक है, पितरों को तर्पण करना बहुत आवश्यक है, जो कोई तर्पण आज सब भूल गए। गंगाया पादुका युगमम नित्यम अर्चंत यो नर है। माँ गंगा की शरण पादुका बना करके जो उनकी अर्चा पूजा करता है, आयु पुण्यम धनम पुत्रान स्वर्ग मोक्षो न विंदति, वह उत्तम अच्छी आयु प्राप्त करता है, धन धान्य प्राप्त करता है, पुत्र पौत्र प्राप्त करता है। ये सकाम लोगों के लिए, और अंतिम में स्वर्ग और अंतिम में मोक्ष भी प्राप्त करता है। आहा, नास्ति गंगा समं तीर्थम कलि कल्मषनाशन नास्ति मुक्ति प्रदम क्षेत्रम अयमुक्त समम हरे। गंगा के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, गंगा के समान कोई दूसरा पाप नष्ट करने वाला द्रव्य नहीं है, गंगा के समान दूसरा कोई मुक्ति देने वाला क्षेत्र नहीं है, और अयमुक्त क्षेत्र, ये जो काशी क्षेत्र है, इसके समान कोई क्षेत्र नहीं है। गंगा स्नानम व्रतम वर्त्यम दृष्ट्वेव यम किंकराः। गंगा स्नान जो नित्य प्रति करता है, उसको देखते ही यम के दूत भाग जाते हैं। दशों दिशा पलायन्ते, दशों दिशाओं में जिधर से आए उधर ही वापस भाग जाते हैं। सिंहम दृष्ट्वा, उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया, कैसे भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देख करके हिरण भाग जाते हैं, ऐसे ही भाग खड़े होते हैं। गंगा भजनशीलस्य गंगा तट निवासिनः अर्चां कृत्वा यथा न्यायम् अश्वमेध फलम लभेत। गंगा का जो सेवन करने वाला है, गंगा के तट पर जो निवास करने वाले हैं, गंगा की जो नित्य प्रति अर्चना पूजा इत्यादि जो करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गोभू हिरण्यदानेन भक्त्या गंगा तटे शुभे नरो न जायते भूय संसारे दुख संकटे। गंगा के तट पर जो गौ दान करता है, भूमि दान करता है, स्वर्ण दान करता है,
पर दान करने की पद्धति क्या होनी चाहिए? भक्त्या गंगा तटेषु, भक्ति पूर्वक। बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के दान का भी कोई महत्व नहीं है। नरों ने जायते हुए संसारे, वह दोबारा संसार में उसका दुख रूपी संसार में जन्म नहीं होता। दीर्घायुष्यंच वाशोभिर्ज्ञान पुस्तकदानतः, गंगा के तट पर जो ग्रंथों का दान करता है, सत्साहित्य का दान करता है, आयुष्य उसे प्राप्त, लंबी आयु प्राप्त होती है। अन्नदानेन संपत्ति, अन्नदान करने से धन बढ़ता है। और कीर्ति कन्या प्रदानतः, गंगा के तट पर सुयोग्य ब्राह्मण का विवाह कराने से कीर्ति की वृद्धि होती है। अन्यत्र यत्कृतं कर्म व्रतम दानम जपस्तपः, गंगा तटे तो तत्सर्वं हरे कोटि गुणम भवेत। अन्य किसी क्षेत्र में जो भी जप तप पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं, गंगा के तट पर उस करने से उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। धेनु सवस्राम यो दद्याद गंगा तीरे विधानतः, घोरोम संख्या विष्णु युगान सर्व समृद्धिमान। गंगा के तट पर जो गौ बछड़े के साथ जो गौ दान करता है, गाय के शरीर पर जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक वह भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। गोलोके यमलोके ममलोके वा कामधेनु प्रदानतः, कामधेनु गाय का दान करने वाला या तो गोलोक में निवास करता है या मेरे लोक में निवास करता है। भुंजान सर्व कामास्तु दिव्या नाना विधान बहु, सभी प्रकार के कामनाओं को प्राप्त करता है। देवानाप्यलभ्यास्य भुक्त्या तो सह बांधवे, पितृभिश्च सुहृद्भिश्च शररत्न विभूषितः। देवानाम अप्यलभ्यास, जो देवताओं के लिए भी अलभ्य है, अप्राप्य है, ऐसा उसको धन धान्य वैभव प्राप्त होता। बंधु बांधव के साथ में जायते सत्कुले पश्चात धन धान्य समाकुले, गंगा के सेवा के कारण ही अगले जन्म में उत्तम कुल में उसे जन्म मिलता है, धन धान्य से संपन्न होता है। रत्न कांचन संपन्ने शेर विद्या समन्विते, रत्नों के साथ कांचन स्वर्ण इत्यादि के साथ में विद्या वान भी होता है वह। भुक्त्वा तो विपुलान भोगान पुत्र पौत्र समन्वितः, पुनर्गंगाम समाश्राद्य काश्याम उत्तरवाहिनम। गंगा स्नान की क्या महिमा है। निरंतर जो गंगा स्नान करता है, विपुल भोगों को भोगने के बाद में उत्तर वाहिनी काशी में, जहाँ उत्तर दिशा में बहने वाली माँ गंगा है, वहाँ उसका जन्म होता है। विश्वेश्वरम समाराध्य, और वहाँ पर भगवान विश्वनाथ की आराधना करके कालान देहांतरमासाद्य ब्रह्म संपद्यते ततः, काल आने पर शरीर का त्याग करके ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। विवर्तन द्वय भूमपि भूमेर्भागीरथी तटे, 60 दंड के बराबर भी कोई गंगा के तट पर भूमि दान करे तो नरो ददाति यो भक्ता तस्य पुण्य फलम शृणु, उसका पुण्य सुनो। तद्भूमि त्रश्रेणो नाम, जितना उसने भूमि का दान किया, उस भूमि में जितने रज के कण हैं उतने वर्षों तक महेंद्र चंद्र लोकेशु, वह महेंद्र लोक में अर्थात सुरलोक में, देवलोक में निवास करता है। और बाद में सप्तद्वीपपति भूत्वा महाधर्म परायण, वो राजा बनता है और धर्म परायण होता है। वर्तमान की तरह से धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। वर्तमान के राजा क्या है? धर्मनिरपेक्ष।
किसी धर्म से मतलब नहीं। हाँ, एक वोट विशेष के लिए सारे नेता लोग मरे मरे फिर रहे हैं। एक दिन ये देश का क्या बना देंगे पता नहीं। भारतवर्ष चारों तरफ से लगभग आतंकवादियों से घिर चुका है। भीतर भी आतंकवादियों का तांडव प्रारंभ हो गया है। कुछ नेताओं ने बंगाल देश की स्थिति को लेकर के यहाँ घोषणा कर दी, और छोटे मोटे नेताओं ने सलमान खुसरदी जो विदेश मंत्री भी रह चुका है, वो कहता है एक दिन प्रधानमंत्री के महल में भी ऐसे ही प्रवेश होगा। ये इनका मंसूबा है, इनकी आकांक्षा है, ये बार बार प्रकट करते रहते हैं, इनके मुंह से निकल जाता है। क्या करें, क्या करना है देश में हमें? ये जो कहते हैं ना, वो बच्चे कितने बोले ऊपर वाला जितना दे दे, उसका मतलब क्या है? हमको देश लेना है पूरा। कैसे देश लेंगे? सेना तैयार करेंगे तभी तो है। हिंदुओं ने कसम खाई रखी, हम दो हमारा एक, वो दो तो पहले था। नारायण 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 नारायण। स्वर्गस्था च पितॄन् सर्वान् मोचयित्वा महाद्युतेः अन्ते ज्ञानशिना छित्त्वा हि विद्यां पांचभौतिकीं। गंगा स्नान करने के बाद वह इस पांच भौतिकी शरीर का त्याग करके किसे ज्ञानासिना छित्त्वा, ज्ञान की तलवार से अपने सारे बंधनों को काट करके और महाद्युति महाप्रकाशवान बन करके भगवत धाम को प्रस्थान करता है। परम वैराग्यमापन्नो भुंजानो योगमुत्तमं प्राप्याथवा विमुक्तंच परम ब्रह्माधिगच्छति। गंगा में स्नान करते करते एक दिन परम वैराग्यमान होकर के, त्यागी होकर के, तपस्वी होकर के वह परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। सप्तद्वीप स्वर्णमात्रापि च स्वर्णम संप्रयच्छति। किंचित मात्र भी सोना अगर स्वर्ण को प्रदान करता है तो वह भागीरथी तट प्रदान करने वाला कोटि गुणा फल प्राप्त करता है। ब्रह्मांडांतर संस्थेस्तु भुंजन भोगान मनोरमान सर्वे संपूजितो विष्णु यावद्भूता संप्लवम्। प्रलय तक वह दिव्य लोकों में निवास करता है। एकराट च ततो भूत्वा, और कालांतर में फिर एक छत्रपति सम्राट बनता है। जन्मक्षेतु प्रति स्नाने, जो अपने जन्म नक्षत्र में स्नान करता है। पर फिर शर्त लिखी है, गंगायाम तो भक्ति पूर्वकम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया। शर्त क्या है? यो में भक्त्या प्रेक्षते, जो भक्ति पूर्वक देता है। जन्म प्रभृति पापोघात संचितान्मुच्यते क्षणात्। पूरे जन्म में उसने जितने पापों का संचय किया वो सारा भंडार समाप्त हो जाता है। खास खास महीनों में जो स्नान करता है बराबर नहीं करता है, उसकी महिमा बताते हैं। वैशाखे कार्तिके माघे गंगा स्नानम सुदुर्लभम। वैशाख महीने में, कार्तिक महीने में, माघ महीने में गंगा का स्नान बहुत दुर्लभ है। ऐसे और दर्शे अर्थात अमावस्या सद्गुणम पुण्यम, 100 गुना पुण्य होता। और संक्रांतो च सहस्त्रकम, संक्रांति के समय स्नान करने वाला 1000 गुना पुण्य प्राप्त करता है। सूर्य चंद्र ग्रहे लक्ष्यम, और सूर्य और चंद्र का ग्रहण पड़ता है उस समय जो माँ गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करता है उसे लक्ष्य गुना फल प्राप्त होता है। व्यतिपाते त्वनंतकम, और व्यतिपात योग में स्नान करने से संख्या नहीं कहते, अनंत अनंत गुना फल मिलता है। अयुतम विश्वे चैव नियुतम तो
त्वनद्वये सोम ग्रह सोम दिने, सोमवार का दिन हो और चंद्र ग्रहण पड़ा हो, अथवा रविवारे रवि ग्रह, रविवार के दिन सूर्य ग्रहण हो। चंद्र ग्रहण चंद्रमा के सोमवार चंद्रमा के दिन हो रविवार के दिन, और सोमवार के दिन, और रविवारे रविवार के दिन सूर्य ग्रहण हो तो तच्चूड़ामणि पर्व, वह चूड़ामणि पर्व कहलाता है। चूड़ामणि का तात्पर्य होता है चूड़ामणि यहाँ रहती है, तो ये पर्व सर्वश्रेष्ठ पर्व माना गया है, क्योंकि उसी दिन उन्हीं के ऊपर ग्रहण आया हो, तो इसलिए वह चूड़ामणि पर्व ख्याम। तत्र स्नानम असंख्य काम, उस समय जो स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं उनको असंख्य गुना फल प्राप्त होता है। स्नानम दानम जपो होमो यच्च चूड़ामणो कृतम, ये जो चूड़ामणि योग है, सोमवार को चंद्र ग्रहण, रविवार को सूर्य ग्रहण, ये चूड़ामणि योग है। और इस चूड़ामणि योग में जो स्नान दान जप तप पूजा पाठ यज्ञ जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है, तद अक्षयम सर्वम हे विष्णु, हे विष्णु यह सर्व अक्षय होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता है। पर करना कांचे भागीरथी तटे, माँ गंगा के तट पर श्रद्धया भक्ति युक्तस्तु गंगां स्नात्वा विधानतः ब्रह्मापि विशुद्धेत कि पुनस्त्वन्यपातके। विधि विधान से जो माँ गंगा में स्नान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी विनाश कर देता है। सामान्य पापों की तो गिनती ही क्या है। कृमि कीट पतंग आद्या ये मृता जाह्नवी तटे, कीट पतंग कुकर शुकर कोई भी, अब माँ है ना, माँ के तट पर तो सारे, माँ की दृष्टि में तो सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं। क्या माँ माँ होती है, माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। इसलिए माँ के तट पर अर्थात माँ की गोद में, मानो गोद ही मान लो उसको, गंगायाम घोष है हमारे यहाँ है, तो गंगा किनारे झोंपड़ी और उसको गंगायाम घोष कहा जाता है। तो ऐसे ही तट पर मरेगा तो गंगा में ही मरेगा वो। अब माँ के गोद में मर गया तो माँ उसको उत्तम लोग तो देगी ही देगी। इसलिए श्रद्धया भक्ति युक्तस्तु गंगा स्नात्वा विधानतः ब्रह्महापि कृमिकीट इत्यादि कीड़े मकोड़े भी कुलात् पतन्ति वृक्षाः तेपि यान्ति पराम गति। वृक्ष से नीचे गिर जाए और मृत्यु हो जाए उनकी भी परम उत्तम गति होती है। ज्येष्ठे मासी, ज्येष्ठ का महीना हो और शुक्ल पक्ष हो और दशम्याहम दशमी का दिन हो, और उस समय गंगा तीरे तो पुरुषो नारी वा भक्ति भावतः, गंगा के तट पर पुरुष अथवा नारी कोई भी हो, निशायाम जागरणम कुर्यात, रात्रि में जो जागरण करे, और गंगाम 10 विधे हरे, और गंगा में 10 प्रकार की पद्धतियों से पुष्प सुगंध नैवेद्य फल 10 मिते 10 गुना लेकर के, और प्रदीपे दीपक 10 प्रकार की दीपक धूप दशांगे गरुड़ध्वज, हे गरुड़ध्वज भगवान भोलेनाथ नारायण से कह रहे हैं, पूजे श्रद्धयाधीमान 10 कृत्यो विधानतः, ये 10 गुना करके विधि विधान से जो पूजा करे क्या होता है उससे, तो कहते साज्याम तिलान क्षिपेत तो ये गंगायाः प्रसृतिर्दशः गुड़ संयुक्तमयान पिंडान दद्याच 10 मंत्रतः। आज्य माने घृत में मिलाया हुआ तिल, और गंगा में 10 मुट्ठी तैयार करके गंगा में पिंड बना करके जो प्रदान करता है
10 मंत्रों का उच्चारण करता हुआ। कौन कौन से 10 मंत्र? नमः शिवाय प्रथमम, पहला पिंड नमः शिवाय कह के, नारायणे पदम ततः, उसके बाद नारायणाय नमः कह करके, दशहराय पदम इति, दशहराय नमः, गंगाए नमः, स्वाहाय नमः। इस प्रकार से प्रणवादि भवेत्। विंशाद अक्षरो मनुः, 20 अक्षरों से युक्त जो मनुज ने संकेत किया। पूजा दानम जपो होमो अनेनैव मनुना स्मृतः, ये मनुजी के द्वारा स्मरण मनुस्मृति में किया गया है, उसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। हेमना रूपेण वा शक्त्या गंगा मूर्ति विधानतः, स्वर्ण की माँ गंगा की मूर्ति विधि पूर्वक बना करके, वस्त्राच्छादित वक्त्रस्य पूर्ण कुंभस्य चोपरि, पूर्ण कुंभ के ऊपर इस मूर्ति को रख करके प्रतिष्ठा करने वाला। अर्प्यायि देवीं पंचामृतम विशोधिताम, पंचामृत से शुद्ध करने के बाद चतुर्भुजां त्रिनेत्रांश नदी नद निषेविताम, चतुर्भुजी स्वरूप बना करके और 3 नेत्रों को धारण करवा करके, नदी नद निवेशिताम, नदी और नद के तट पर रहने वाले महापुरुषों को जो दान करता है। ततो ध्यायेश सुसौम्यांश चंदायुध समप्रभाम चामरे विज्यमानंच श्वेत छत्रोपशोभिताम, चामर इत्यादि डुलाते हुए, सुधा प्लावित भूपृष्ठान दिव्य गंधानुलेपनाद, त्रिलोक के पूजित पदान देव ऋषि भी अभिष्ठुताम। तो ऐसे महापुरुषों को, देव ऋषि जैसे महापुरुषों को प्रदान करने वाला, उसकी स्तुति करते हैं। देव महर्षि लोग भी ऐसे महापुरुषों की स्तुति करते हैं। विविध प्रकार की माँ गंगा के अंदर एक और विधि बताई है। 3 प्रकार के पाप बनते हैं। कल सुबह की कथा में आया था, मानसिक वाचिक कर्मणा। ये कौन कौन से 3 प्रकार के पाप बनते हैं, यहाँ इनकी संख्या भी दी है। 3 पाप कौन? प्रत्येक मानसिक पाप भी 3 प्रकार के होते हैं, वाचिक पाप 4 प्रकार के होते हैं, और क्रियमाण कर्म 3 प्रकार के होते हैं। तो इनके सब नाम गिनाए यहाँ पर। कौन कौन से पाप वाचिक होते हैं? अदत्तानाम उपादानम हिंसा सेवा विधानतः परदारोपसेवा च कायकम त्रिविधम स्मृतम। सबसे पहले शारीरिक पाप बताएं। शरीर से कौन कौन से 3 पाप बनते हैं? राधे राधे। अदत्तानाम उपादानम, किसी ने दिया नहीं, पूछा भी नहीं, हमने बिना पूछे ही जेब में रख लिया। और हिंसा चे अविधानतः, बिना विधान के हिंसा की। कहीं कहीं शास्त्रों में, यहाँ भी आगे आएगा, यज्ञादि में हमारे यहाँ हिंसा का वर्णन है। वो यज्ञ में ही क्यों है? क्योंकि यज्ञ हर आदमी कर नहीं सकता। वो जो हिंसा है, वो हिंसा के लिए हिंसा नहीं है, हिंसा पर प्रतिबंध लगाने के लिए हिंसा है। अधिक हिंसा न करे, और कदाचित हिंसा करने का मन करे तो केवल हवन में ही करे, तो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करे क्या? फिर अगर यज्ञ हिंसा हिंसा न भवति, श्रुति कहती यज्ञ हिंसा हिंसा न भवति, यज्ञ में की हुई हिंसा को हिंसा नहीं माना जाता। ये वेद विहित है। और प्राचीन काल में तो यह भी परंपरा थी, अश्वमेध यज्ञ वगैरह में अश्व का मेद बनाने के बाद, हवन करने के बाद अश्व को जीवित कर लेते। इतनी क्षमता हो तो करना चाहिए, नहीं हो तो फिर नहीं करना चाहिए। परदारोप सेवा, पराई नारी का सेवन करना, ये 3 प्रकार के शरीर के पाप माने जाते हैं। और वाचिक पाप, वाणी से 4 प्रकार के पाप होते हैं, उनको भी सुने। राधे राधे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण। पारुष्यम अमृतम सेव पैशून्यम सेव सर्वशः। ये वाचिक पाप 4 प्रकार के होते हैं। पारुष्य अर्थात कठोर वाणी, किसी को बहुत कठोर वाणी का प्रयोग करना। कभी कभी लोग सुन के बेहोश हो जाते हैं, कभी किसी की बात सुन करके बोले मेरे कलेजे में आग लग गई तुम्हारी बात सुन के। कभी कभी लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है किसी की बात सुन के, इतना भयंकर घाव कर देते हैं। तुम्हारी बात सुन करके मेरी छाती में घाव हो गया, आज तक सूखा नहीं। हाँ, शास्त्र कहता है बाण का घाव सूख सकता है, वाणी का घाव सूखता नहीं। बाण के घाव की दवा संभव है, और वाणी वाला जो घाव होता है, वाणी का जब बाण चलता है तो उसकी दुनिया में कहीं कोई दवा मिलती ही नहीं। एक ही दवा है, सम्यक ज्ञान हो जाए तो संतोष हो सकता है। ये मान करके जिसने आज हमको गाली दी है, आज जिसने हमारा अपमान किया है, निश्चित ही हमने पूर्व जन्म में इसके साथ ऐसा ही अपराध किया होगा, इसलिए इसने ऐसा हमको कर्जा उतर गया, झगड़ा खत्म। भगवान न करे किसी का चोरी हो जाए तो या तो ये मान लो कि पिछले जन्म में हमने लिया होगा, अथवा ये मान लो कि इसने वो ले गया, अगले जन्म में दे देगा। रास्ते शास्त्रों में बहुत बताए, पर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तब मिलेंगे। संतोष करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए। क्या शास्त्र बार बार हमको विविध प्रकार से सावधान करते हैं। क्या जरूरत थी 3 अध्यायों में गंगा जी की महिमा का वर्णन करने का? और सर्वत्र ये सब मिलता नहीं, इतना गंगा का की महिमा का वर्णन कहीं सर्वत्र मिलता नहीं है। ये काशी खंड में जो ये पढ़ने का अनुभव हुआ, अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। तो पारुष्य वचनम, अनृतम और झूठ, पैशून्य चुगली और प्रलाप, व्यर्थ में बकवास कर कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहना। ये वांग्मयम स्यात् चतुर्विधम, ये 4 प्रकार के पाप मानसिक पाप होते हैं, और ये वाचिक पाप होते हैं। अब मानसिक पाप 3 प्रकार के बता रहे हैं। प्रद्रव्येषु विध्यानम मनसा निष्ठचिंतनम विदधाभिनिवेशंच मानसम त्रिविधम स्मृतम। मानसिक पाप 3 प्रकार के होते हैं। दूसरे के धन पर नजर रखना है, आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, वर्षों बाद में मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कब्जा हमारा होगा होगा होगा। ये जो ये मन में है, कहा किसी से नहीं, ये मानसिक पाप है। और किसी दूसरे का अनिष्ट चिंतन, उसका वंश नष्ट हो जाए, हे भगवान 10 तल्ले का मकान बनाया, जल्दी गिर जाए, पॉकेट में घटते। तो ये मानसिक चिंतन करना, किसी का अनिष्ट, किसी प्रकार का भी अनिष्ट हो जाए। और विदधाभिनिवेशं च, ये तो हम सब करते हैं। मिथ्या व्यर्थ में ही परिवार के अथवा किसी सदस्यों से आसक्ति करना, उसके बिना हम रह नहीं सकते है? तीर्थ यात्रा के लिए गए, 1 महीने के लिए, बीच में पोते की याद आ गई, सो बीच में वापस भाग गए। ये अभिनिवेश कहते हैं इसको, विदधा अभिनिवेशं च।
आसक्ति, किसी के साथ में आसक्ति नहीं, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे पेय पदार्थ हो, चाहे रहने का कुछ भी आसक्ति नहीं। जो जब जिस समय जैसा मिल जाए वैसा जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। किसी से कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि छोड़ना तो सभी को है, इसको भी छोड़ना है। इसके साथ में कोई आसक्ति नहीं। ऐसा कपड़ा तो पहनेंगे नहीं तो पहनेंगे ही नहीं, कुछ नहीं। जब जो जैसा उपलब्ध हो समय के अनुसार वो भी भगवान को अर्पण करके धारण कर लेना। जो भोग लग जाए भगवान को अर्पण करके पा लेना। एते 10 विधे पापे 10 जन्म समुद्भवे। ये जो 10 प्रकार के पाप हैं, ये 3 शारीरिक, 3 मानसिक और 4 वाणी से होने वाले पाप, ये 10 जन्मों के भी अगर इकट्ठे हों तो मुच्यते नात्र संदेह सत्यम सत्यम गदाधर। माँ गंगा की कृपा से ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उद्धरे नरकात् पूर्वान् 10 घोरान् 10 परान्। क्या बात है! ये दशहरा स्तोत्र है। आगे उस दशहरा स्तोत्र की महिमा बता रहे हैं। उस दशहरा स्तोत्र का पाठ करने से उद्धरे नरकात् पूर्वान् 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। पूर्वान् माने हमसे पहले वाले पूर्वजों का, और 10 घोरान् 10 अवरान्। अवरान् माने हमसे आगे आने वाले 10 और 1 हम, कितने हो गए? 37 पिता पूतः पितृभिः तेनघः। इसी को भगवान ने, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा भागवत में, जब उसने कहा, बहुत बार भगवान ने कहा कुछ मांगो कुछ मांगो कुछ मांगो, कुछ भी नहीं मांगा। और ज़्यादा परेशान किया तो बोले चलो आपको देना ही हो तो इतना दे दो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु ऋणे वरम। मेरे हृदय में कामना अर्थात मांगने का बीज कभी अंकुरित ही न हो। मांगने का अंकुर बीज भी अंकुरित न हो। वृक्ष की तो बात बहुत बड़ी है। भगवान ने कहा ये तो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, कुछ और मांगो। बहुत परेशान किया तो कहा अच्छा प्रभु एक काम करो, मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। भगवान ने कहा प्रहलाद तुमको ये भ्रम कैसे हो गया कि तुम्हारे पिता का उद्धार नहीं हो? बोले प्रभु उसने आपके भक्त को कष्ट दिया, फिर आपको भी अपना धाम छोड़ के यहाँ तक आना पड़ा और ये विलक्षण रूप आपको धारण करना पड़ा, तो आपको कष्ट तो हुआ नहीं आने का। तो बोले कैसी बात करते हो प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल खानदान में पैदा हो जाता है उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। 37 पिता पूतः पितृभिः तेनघः। ये 21 पीढ़ियां कौन कौन सी? 37 3 गुणा 7, 7 या 21, तो ये तो 3 जगह की बात हो गई। यहाँ तो 2 जगह की बात लिखी है, 10 पहले की 10 पूर्व के 1 हम, तो यहाँ तो सीधी बात समझ में आती है। पर भागवत में भगवान कहते हैं 37 पिता पूतः 3 गुणा 7, 3 7 21, 21 पीढ़ियों का उद्धार। कौन कौन सी 21 पीढ़ियाँ हैं वो जिनका उद्धार प्रहलाद जैसे संतान को जो जन्म दे देता है उसकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो 7 तो ऊपर वाली पीढ़ी, 7 हमसे नीचे वाली पीढ़ी, हमसे लेकर के, और चूंकि माँ का भी हिस्सा है शरीर में तो मातृकुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार। इस प्रकार से 7 तियां 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अच्छा इससे उल्टा ये जो सिनेमा में कपड़े फेंक के जो नाचते हैं इनका क्या होगा? इनके पुरखे अगर ऊपर स्वर्ग में भी गलती से कहीं चले गए होंगे तो इनकी कृपा से वहां से भी उनका पतन नरक में हो जाएगा।
2 पैसे के लिए अपने शरीर को बेच देते हो। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों। पर ये गंदे संस्कार, ये विदेशी शिक्षा और सिनेमा का तांडव, इसमें केवल पैसा, 2 ही चीज रह गई। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ थे पहले, राधे राधे। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ थे, अब 2 रह गए, 2 गायब हो गए। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला वाला गायब, जड़ खत्म। तो जड़ खत्म तो फल खत्म। क्या? अंतिम वाला फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म की जड़ होगी तो मोक्ष रूपी फल लगेगा। जड़ ही गायब हो गई तो वहां तक कहाँ वृक्ष पहुंचेगा? तो बीच में रह जाएगा। अर्थ और काम, ये 2 पुरुषार्थ बच गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति आज का कहता है हाय धन, हाय धन, हाय धन। किसके लिए? बोले भोग भोगना, भोग भोगना। खाते 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 दांत टूट गए। बाजार में बादाम की बोरियां कम नहीं हुई। क्या? हम भोगते भोगते भोगा न भुगता वय में भुगता, कालो ने या तो वय में वे आता। भोगते भोगते किसको भोगा हमने? देखते देखते आंख गायब हो गई, सुनते सुनते कान गायब हो गए, काम करते करते हाथ गायब हो गए, चलते चलते पैर गायब हो गए। हैं? ये तो हमारी दशा है, ये भोगने का ही तो परिणाम है। और आजकल तो बहुत सुंदर दृष्टांत है। अब तो खैर आम लोग बना के खाने लग गए। पहले आम तो चूसने का खाने का क्रम था, और उसका खाने वाले बताते हैं आम को चूसने का ही आनंद है। एक आमे है जो 100 बार निकालो चूसो, निकालो चूसो, निकालो चूसो, बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं जो भीतर से बाहर निकालो। हमारा जीवन, जो हमारे जीवन में बुढ़ापा आया, ये कहाँ से आया? किसने दिया है? किसने तो दिया होगा ना। हम तो बहुत जवान थे और दिन भर शीशे के सामने ही खड़े रहते थे, हैं? अब तो छोकरे जेब में कंघी रखते हैं। कहाँ से आया है बुढ़ापा? ये बुढ़ापा उन प्रेमियों का दिया हुआ उपहार है जिनसे हमने अपने जीवन में बहुत प्यार किया। संसार की भाषा में क्या? जिन प्रेमियों को हमने बहुत दिल से चाहा, उन प्रेमियों ने हमारे जीवन का सारा सार चूस लिया। क्या? कैसे चूसा? जैसे हम आम को चूसते हैं। और आम को चूसते 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 ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से बार बार देखा, फिर चूसा, फिर देखा किधर बच गया है, और चारों तरफ से चूस के जैसे उस गुठली को कूड़ेदानी में फेंक देते हैं। ऐसे ही आज का इंसान माँ बाप का जब तक उनके अंदर ऊर्जा रहती है, जोश रहता है, धन दौलत रहती है, खून रहता है, तब तक तो चूसते रहते हैं, चूसते रहते हैं। अब हड्डियां रह गई तो गुठली का क्या करें? क्या? तो बोले अब वृंदावन चले जाओ, अब काशी जी चले जाओ। अब आप बैठे बैठे या खोपड़ी खराब करोगे, बहू की क्या फायदा? ये स्थिति है हमारी। संसार में कोई हमको नहीं चाहता। ये अनंत कोटि सत्य है। संसार में हमको कोई नहीं चाहता। जो चाहता है, हमसे जो मीठी मीठी बातें करता है, वो अपने स्वार्थ के कारण करता है। क्या? जिस दिन उसे पता चल जाएगा अब यहां हमारा कोई स्वार्थ पूरा होने वाला नहीं है, उसी दिन बोलचाल बंद है। बहू जब तक नहीं आती है तब तो माँ से रोटी मांगता है ना, आने के बाद मांगता है क्या? फिर माँ से बात ही नहीं करता पट्टा। माँ को इसीलिए तो बहू से चिढ़ हो जाती है। राधे राधे। इसलिए बहू से झगड़ा हो जाता है। माँ जब से आई है डायन,
तब से मेरे बेटे को ही खा गई। बात ही नहीं करता, वो दरवाजे पर बैठी रहती, आ जाएगा बात करेगा। वो हर महीने जो दक्षिणा देता था वो तो गई छोले भाड़ में, बात ही गायब हो गई। तो उसको भीतर भीतर बहू से जलन होने लगती और एक दिन घड़ा फूट जाता है और फिर घर में आग लग जाती है। इतना स्वार्थी है मनुष्य। और जिस माँ ने, और सुनिए, जिस माँ ने हमारा पालन पोषण करने के लिए अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, उसी माँ को एक जवान बहू घर में क्या आ गई, उसके लिए हमने घर से धक्का दे दिया। तो ये यहाँ से दशहरा स्तोत्र प्रारंभ होता है। ओम नमः शिवाय गंगाय शिवदाय नमो नमः। नमस्ते विष्णु रूपिण्ये ब्रह्म मूर्ते नमो नमः। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये शंकर्ये नमो नमः। सर्वदेव स्वरूपिण्ये नमो भेखज मूर्तये। सर्वस्व बहुत लंबा नहीं, सुन लीजिए, सुनने से पुण्य मिलेगा, पढ़ने का तो आपको अवसर नहीं मिलेगा। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये शंकर्ये नमो नमः। सर्वदेव स्वरूपिण्ये नमो भेखज मूर्तये। सर्वस्य सर्वव्याधीनां विखग श्रेष्ठे नमोस्तुते। स्थाणुर्जंगम संभूत विषहन्ते नमोस्तुते। संसार विषनाशिन्ये जीवनाय नमोस्तुते। पापत्रितय संहृत्ते प्राणे शेते नमो नमः। शांति संतापकारिण्ये नमस्ते शुद्धमूर्तये। सर्वसंशुद्धिकारिण्ये नमः पापारिमूर्तये। भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्ये भद्रादाये नमो नमः। भोगोपभोग दायिन्ये भोगवत्ते नमोस्तुते। मंदाकिनी नमस्तेस्तु स्वरदाये नमो नमः। नमस्ते लोके भूषाये त्रिपथाये नमो नमः। 5-6 श्लोक और हैं, सुना देता हूँ, नहीं ज़्यादा ही हैं, चलिए इतना ही बहुत है। इस प्रकार से माँ गंगा को विविध प्रकार से, विविध नामों से माँ की स्तुति करते हुए, नमस्ते विश्वमुख्याय रेवत्ते ते नमो नमः। बृहस्पति नमस्तेस्तु बृहत्ते ते नमस्तु। हे मान स्वरूप वाली, आपको नमस्कार है। लोकधात्री नमोस्तुते। संसार की माँ, धात्री मानी माँ, जगत की माँ है माँ गंगा। अमृत का दान करती है अपने संतान को, पर संसार के लोग बड़े दुष्ट हैं। जो माँ हमें अमृत जैसा द्रव पीने को प्रदान करती है, स्नान करने को प्रदान करती है, उसी माँ में हम गंदगी झोंक आते हैं। इसीलिए तो गंगा जी धरती पर आने को तैयार नहीं हुई, भगीरथ के साथ मना कर दी। किम चाहम न भूमिया से नरा मैया मृजंत्यघम मृजांग मृजामी तदघम पुत्र इति राजन विचिंत्यताम। कहाँ जाऊंगे मैं जो दुनिया वाले मेरे अंदर दुनिया भर के पाप छोड़ेंगे। ब्राह्मण की हत्या करने वाला स्नान करेगा, गो हत्यारा स्नान करेगा, पति हत्यारे और पत्नी हत्या करने वाला स्नान करेगा, भ्रूण हत्या करने वाला स्नान करेगा। न जाने मक्खी मच्छर कितने जीवन में मार दिए हमने, कितनी कितनी हत्याएं की हैं। मानसिक हत्याओं की तो गिनती ही नहीं है। वाणी से न जाने कितनों को मारा हमने अपने जीवन में। और अन्य अन्य पाप, काम के बस में होके, क्रोध के बस में होके, लोभ के बस में होके, ईर्ष्या द्वेष मद और माश्रय के बस में होकर के गंगा जी में तो सभी नहाते हैं। माँ कहते हैं सारे पापी आएंगे और मेरे में पाप धोएंगे। इन सब पापों को लेके मैं कहाँ जाऊं। आज माँ गंगा को पता चल रहा होगा हमारी यमुना जी की तो जो दशा है, भगवान ही मालिक है। पहले तो एक ही कालिए नाग था, अब तो हमारे जैसे अनंत कालिए नाग हैं। क्या उस समय एक भगवान तो आ गए, भगवान कहाँ से लाएं यमुना जी को शुद्ध करने के लिए। प्रणतारती प्रभंजन्ये जगत मात्रे नमोस्तुते।
ये शब्द बहुत प्यारा है और सभी जगह आता है। प्रणतार्ती, प्रणत देहि नाम, गोपी गीत में भी प्रणत ही नाम। यहाँ तक कि भगवान जब तक उनके पिता नंद बाबा ने ये नहीं कह दिया मैं आपका प्रणत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, तब तक उनकी भी रक्षा नहीं की। ये प्रणत माने मैं शरणागत हूँ, ये शरणागत शब्द परमात्मा को बहुत प्यारा है। इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। स्वयं भी यही कहते हैं, माम एकम शरणम व्रज, मात्र एकमात्र मेरी शरण में आ जा, छोड़ सारे दुनिया का प्रपंच, फिर मैं जो कहूं वही कर। मेरी शरण में का मतलब क्या? शरण का मतलब आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण हमने कर दिया तो फिर जो कहेगा मालिक वही करना पड़ेगा। एक नौकर क्या करता है? अपने आप का समर्पण कर देता है। अब मालिक जो आज्ञा करेगा और कदाचित उसकी खोपड़ी खराब हो गई और मालिक से लड़ लिया तो नौकरी गई। भाई तुम्हारा समर्पण ही नहीं तो तुमको रख के क्या करेंगे? शरणार्थी प्रभंजन्य है, शरणागत देन, ये श्लोक यहाँ है। शरणागत देनार्थ, ये दुर्गा सप्तशती में भी है और यहाँ भी ये श्लोक है माँ गंगा के लिए। शरणागत देनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सेम टू सेम वही श्लोक है। क्या? शरणागत, शरण में आए हुए जीवों की आरती माने संकट को रक्षा करने वाली है भगवती। सर्वस्व आरती हरे, सभी प्रकार के संकटों को हरण करने वाली है देवी नारायणी। नारायणी क्यों कहा? नारायण से ही प्रकट हुई, भगवान वामन से ही भगवती का प्रागट्य हुआ है। नारायणी नमोस्तुते, आपको नमस्कार है। गंगे ममाग्रतो भूयात्, बहुत प्यारा श्लोक है। गावह में अग्रता संतु आपने सुना है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर है। गंगे ममाग्रतो भूयात्, गंगे में तिष्ठ पृष्ठतः, गंगे में पार्श्वयोर रेधि गंगे त्वयस्तु में स्थिति। क्या बात! गंगा माँ मेरे, आप मेरे आगे रहो, आप मेरे पीछे रहो, आप मेरे दाहिने बाएं रहो, मैं आपके बीच में बराबर बना रहूं। गवा मध्य वसाम्य हम, मैं गायों के बीच में बना रहूं। और तयस्तु में स्थिति ही, हे माँ गंगे, आप में मेरा स्थायी निवास हो, आपके भीतर। अब इधर भी गंगा, इधर भी गंगा, इधर भी गंगा, जाओगे कहाँ? है कहाँ भाग के जाओ? अपने जीवन में ऐसा गंगा से प्रेम करने की आवश्यकता है जैसा यहाँ लिखा है। चारों तरफ गंगा, बीच में हम विद्यमान है। तैरना हमको आता नहीं क्योंकि हम तो छोटे से बालक हैं। तो फिर गंगा को छोड़ के कहीं जाने का दुर्भाग्य में दिन देखना ही नहीं पड़ेगा। आदौ तुमन्ते मध्य च, आदि में भी आप हो, मध्य में भी आप हो। सर्वं तुम ज्ञांगते शिवे, तुमेव मूल प्रकृतिस्तम पुमान पर एव ही। आप ही मूल प्रकृति हो, आप ही परम पुरुष परमात्मा हो, दोनों आप ही हो। भगवती में और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही। गंगे त्वं परमात्मा च शिवस्तुभ्यम नमः शिवे। हे गंगे, आप ही परमपिता परमात्मा हो, आप ही परम शिव हो, आपको नमस्कार है। ये इदम पठते स्तोत्रम शृणुयाच्च श्रद्धया प्रियः दशधा मुच्यते पापे काय वाचिक संभवे। अभी जो 10 प्रकार के पाप पीछे आए, 3 प्रकार के शारीरिक पाप, 3 प्रकार के मानसिक पाप, 4 प्रकार के वाणी से होने वाले पाप, इस स्तोत्र का पाठ करने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। रोगस्थो रोगतो मुच्चेद, कोई रोगी है तो उसका रोग नष्ट हो जाता है। द्विपदस्य
विपद्युतः, कोई विपत्तियों से घिरा है तो विपत्ति नष्ट हो जाती है। मुच्यते बंधनात् बद्धो, कोई जेल में बंधा हुआ है तो वह वहाँ से मुक्त हो जाता है। भीतो भीते प्रमुच्यते, कोई डरा हुआ है तो उसका डर समाप्त हो जाता है। सर्वान् कामान् मवाप्नोति प्रेत्य च त्रिदिवं व्रजेत, और सभी प्रकार की कामनाओं का उपभोग करने के बाद में प्रेत्य, जो प्रेत शब्द है इसी से प्रेत्य शब्द बनता है। हम कहते तो हैं प्रेत, पर हमको पता नहीं प्रेत किसको कहते हैं। बिना व्याकरण के किसी भी शब्द का अर्थ लगता नहीं। प्रे माने प्रकृष्ट रूप से अच्छी प्रकार से आगे है। ईता माने इन गतो धातु, जो गतवान हो गया, चला गया इस दुनिया को छोड़ करके, उसको प्रेत कहते हैं। क्या? इस दुनिया को छोड़ करके जो जीवात्मा चला गया, अब प्रेतत्व को प्राप्त हो गया, इसलिए प्रेत को पिंड दिया जाता है। तो प्रेत्य च त्रिदिवं व्रजेत, अर्थात मृत्यु के बाद में वो तीनों देवताओं के लोकों में गमन करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। दिव्यम विमान आरुह्य, दिव्य विमान में बैठ करके दिव्य स्त्री परिवीजित, और दिव्य देवियों के द्वारा व्यजन चमर डुलाया हुआ ऐसी अवस्था को प्राप्त करके जाता है। गृहे पे लिखितम यस्य, अपने घर में लिख के जो टांग दे और नित्य प्रति उसका पठन पाठन करे। नाग्निचोर भयम तस्य न सर्पादि भयम क्वचित, उस घर में अग्नि का भय नहीं रहता, सर्पों का भय नहीं रहता। ज्येष्ठे मासे शिते पक्षे दशमी हस्तम संयुता, संग्रहे त्रिविधम पापम बुद्धवारेण संयुता। ज्येष्ठ मास हो, शुक्ल पक्ष हो, दशमी का दिन हो और हस्त नक्षत्र हो, ऐसी अवस्था में बुधवार का समय हो, इसको पढ़ने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तस्याम दशम्यां में तच्च स्तोत्रम गंगा जले स्थित, गंगा जल में दशमी के दिन गंगा जल में खड़े होकर के जो पाठ करता है, यह पठेत 10 कृत्वस्तु, 10 बार आवर्ती करता है। दरिद्रो वापि साक्षमः, वह दरिद्रता को भी नष्ट कर देता है। सोपि तत्फलम आपनोति गंगा संपूज्य यत्नतः, गंगा की जो पूजा करता है इसको पढ़ करके वह भी इसका फल प्राप्त करता है। यथा गौरी, फिर गंगा की महिमा सुनिए। यथा गौरी तथा गंगा, माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी पराम्बा जगत जननी माँ पार्वती जो है वही गंगा है, जो गंगा है वही भगवती पराम्बा है। तस्माद् गौर्यास्तु पूजने यो विधि विहित सम्यक सोपि गंगा प्रपूजने, जो माँ गौरी की पूजा करता है वह भी गंगा की ही पूजा करता है। यथा त्वं तथा विष्णु, फिर सुने गंगा की महिमा। यथा अहम, भगवान भोलेनाथ कहते हैं जैसे मैं और जैसे भगवान नारायण आप, त्वं तथा विष्णु यथा त्वं तो तथा ह्युमा, और जैसे आप हो वैसे ही उमा है। हम में, आप में और उमा और गंगा इनमें कोई, और लक्ष्मी इनमें कोई अंतर नहीं है। उपायत उमा यथा तथा गंगा, और जैसी उमा है वैसी तथा वैसी गंगा है। और गंगा च तो रूपम न विद्यते, और गंगा का तो कोई रूप ही नहीं है, हम ही तो हैं। हम, आप और उमा लक्ष्मी यही गंगा, गंगा का अपना कोई रूप नहीं है। अस्तु यथा विष्णु रुद्रांतरम सेव, फिर भगवान कहते हैं हम में और आप में जो भेद करता है, हम में, आप में और गंगा में जो भेद करता है,
श्री गौरी अनंतरम तथा श्री भगवती पराम्बा माँ लक्ष्मी, गौरी भगवती पराम्बा माँ जगज्जननी पार्वती, इनमें जो अंतर करता है, और गंगा गौरियंतरम से वह गौरी और गंगा में जो अंतर करता है, जो ब्रूते मूढ़धिस्तु सह, वह मंद बुद्धि वाला है। अब उसको क्या करें, उसको बेचारे को बुद्धि ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बकबक कर सकता है, वो अर्धविक्षिप्त है। इस प्रकार से गंगा मैया की बड़ी अद्भुत महिमा है। ये 28वां अध्याय भी माँ गंगा की महिमा से भरा हुआ है, और 29वें अध्याय में तो माँ गंगा के सहस्त्र नाम है। 1000 माँ गंगा के नाम भी यहाँ विद्यमान है। उमा देवी ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे भगवान, मुझे एक संशय है, एक संदेह है, मैं आपसे उसका निराकरण करना चाहती हूँ। जिस समय भगवान नारायण मणिकर्णिका में आए और आपके सर हिलाने से जो मणि कानों के गिर गए, उससे मणिकर्णिका नाम पड़ गया, और उन्होंने वो अपने चक्र से पुष्करणी का निर्माण किया। उस समय गंगा जी कहाँ थी? गंगा जी होती तो पुष्करणी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो पुष्करणी का निर्माण किया, इसका मतलब गंगा जी नहीं थी। तो तदा भागी भगीरथो राजा क्व भागीरथी तदा यदा विष्णु तपस्ते पे चक्र पुष्करणी तटे। जब भगवान नारायण ने चक्र पुष्करणी के तट पर तपस्या की, उस समय वो भगीरथ कहाँ थे? उनकी लाई हुई गंगा कहाँ थी? अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया भगवान ने? ये तो ठीक ठीक भगवती ही समझ सकती है, सामान्य लोगों को तो समझ में आने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं, देवी आप भी संदेह करती हो। संदेहोत्र न कर्तव्यो विशालाक्षे। विशालाक्षी मंदिर है? ये भगवती का ही आँखों का अंग यहाँ गिरा हुआ, ऐसी मान्यता है। तो गौरी को भी विशालाक्षी कह देते हैं कभी कभी। तो विशालाक्षी सदा मले, हे निर्मल हृदय वाली, श्रुतो स्मृतो पुराणेषु कालत्रय मुदीर्यते। श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में एक ही साथ तीनों कालों की कथा कही जाती है। भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत, वर्तमान और भविष्य, हर कथा को तीनों काल की कथा समझना चाहिए। केवल ये वर्तमान की ही कथा है, भूतकाल में ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं, ये वर्तमान में ऐसा है, भविष्य में ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि जितनी भी देव हैं, कि जितनी भी देवी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जितनी भी गंगा जमुना नदियाँ हैं, ये सब तीनों काल में रहती हैं, ये कभी लुप्त नहीं होती। इसको और समझने के लिए आप हनुमान जी का एक अर्धाली का उपक्रम पढ़ते हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। चारों युग, तो हनुमान जी तो त्रेता में हुए, तो चारों युग में प्रताप कैसे हुआ? गड़बड़ हो जाएगा। अगर सामान्य भावना से अर्थ निकालेंगे तब तो अनर्थ हो जाएगा, ये चारों युग बनेगा ही नहीं। पर चारों युग प्रताप है, कैसे सिद्ध करेंगे इसको? त्रेता अवतार इस समय जो हुआ, जिस समय भगवान राम आए, हनुमान जी आए लीला की, उसके पहले भी त्रेता युग आया था, और उसके पहले भी त्रेता युग आया था, और उसके पहले भी, उसके पहले भी, उसके पहले भी, उसके पहले भी। और इस क्रम से ये अनादि सृष्टि चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे चक्र चलता रहता है, कभी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये चलता रहता है। तो ये काल की गति इस क्रम से चलती है, इसलिए अवतार एक ही समय हुआ, उसके पहले नहीं था।
ऐसा नहीं मानना चाहिए। माँ भगीरथ आए तभी आई, इसके पहले नहीं थी, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके पहले भी भगीरथ आ चुके हैं, उसके पहले भी तपस्या कर चुके हैं, उसके पहले भी गंगा आ चुकी है। ये तो हुआ आध्यात्मिक अर्थ, और सामान्य जगत के लिए तो फिर सामान्य स्थिति है, उसके लिए आगे बताएंगे। भूतम भावे भवच्चापि संशयं मा वृथा कृथा इत्युक्त्वा पुनराहेशो गंगा महात्म्यमुत्तमम्। जितनी भी कथाएं होती हैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के लिए होती है, इसलिए व्यर्थ में संशय नहीं करना चाहिए। इधर अगस्त जी पूछते हैं स्कंद जी से, पार्वती नंदन पुनर्द्युन्नद्य परितो वद महिमोक्तो हरो यद् देवदेवी नवे तदा। हे पार्वती नंदन, इसके बाद भगवान ने गंगा की महिमा किस प्रकार से कही हो आप मुझे सुनाओ। स्कंदवाच मुने अत्र मैत्रावरुणे यथा देवेन भाषितम्। हे मैत्रावरुण के सुपुत्र महर्षि अगस्त, भगवान भोलेनाथ ने जिस प्रकार से गंगा की महिमा को आगे कहा उसको ध्यान पूर्वक सुनो। यावन्तस्य तिलामर्ते गृहीता पितृकर्मणि तावद वर्षाणि पितरः स्वर्गवासिनः। गंगा जी के तट पर जो अपने पितरों का तर्पण करता है, तर्पण में एक विशेष बात ध्यान रखने की ये है, तिल अधिक मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए, काले तिल। क्यों तिल अधिक मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए तर्पण में? कंजूसी नहीं करनी चाहिए तिल में, है? लाख लाख का 2-2 लाख का मोबाइल पास में रहता है, पर 10 रुपये की गीता प्रेस की पुस्तक नहीं रखेंगे, कैसे ज्ञान होगा? प्रत्येक घर में गीता प्रेस के ग्रंथों को रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और गीता प्रेस के ग्रंथों को ही क्यों पढ़ना चाहिए? और भी तो ग्रंथ निकलते रहते हैं, आजकल तो तमाम आश्रमों से पत्रिकाएं निकलती, किसी पत्रिका को नहीं पढ़ना चाहिए, बकवास है सब। शास्त्रीय सिद्धांतों का कहीं समावेश मिलेगा तो गीता प्रेस के ग्रंथों में ही मिलेगा। वहाँ कोई लेख भी है तो शास्त्र सम्मत ही जाएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो बाहर कर दिया जाएगा। बड़े बड़े विद्वान बहुत पहले से भी रहते थे, आज भी युग के अनुसार जैसे विद्वान रहते हैं। तो गीता प्रेस वालों ने कुछ मेरे को संकेत किया था, 2-4 लोगों से मैंने बात भी की, बाद में पता चला, पहले तो कहा चले जाएंगे, फिर बोले महाराज हमारी तो आंखें ही खराब हो जाएगी रीडिंग पढ़ते पढ़ते। अब भला बताओ, हैं ऐसे पंडित हो गए तो कैसे धर्म की रक्षा होगी? आंख तो वैसे भी जाएगी वैसे भी जाएगी, जीवन भी ऐसे भी जाएगा वैसे भी जाएगा। जो जाने वाला है उसको हम कहाँ तक रोकेंगे? कोई विधि नहीं रोकने, क्योंकि आज तक किसी को विधि मिली नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जन्म मृत्यु कब तक चलेगा? बोले जब तक अहंकार है मैं करता हूं तब तक तो मुझे भोगना पड़ेगा। जिस दिन ये हो जाएगा कि मैं करता ही नहीं हूं, करता भी वो है, तो फिर वो जब करेगा तो फिर पाप करेगा ही नहीं। केवल हम तो गाते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। केवल गाते हैं, सौंपा नहीं कभी भी है। सौंपने के लिए तो मंदिर में
जब खड़े होंगे और जब बटुआ निकालेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कौन सा पैसा चढ़ाएंगे? सबसे छोटा वाला। नारायण नारायण हो गया समय। लक्ष्मी नारायण भगवान को कौन सा पैसा चढ़ाएंगे? जो सबसे छोटा वाला होगा। और घर में जमाई आएगा उसको सबसे बड़ा वाला। तो घर में जवाई जितनी कीमत भी लक्ष्मी नारायण की नहीं है। भक्ति हमारी किसमें ज्यादा है? मट्टी के पात्रों में हमारी श्रद्धा अधिक है, भगवान की मूर्ति में हमारी श्रद्धा न्यूनाति न्यून है। फल चाहते हैं ज्यादा, क्या श्रद्धा है नहीं, भक्ति है नहीं, भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, विश्वास है नहीं। जवाई बाबू नाराज हो जाएगा ये विश्वास है। क्या उसको अगर सबसे छोटा पैसा दे दिया तो दोबारा दरवाजे पर नहीं आएगा और हमारी बेटी का घर बिगड़ जाएगा, वो तो नाराज होता ही नहीं क्योंकि वो है ही नहीं। वो हमारी दृष्टि में वो है ही नहीं। अगर हमारी दृष्टि में होता, पैसे का खाली महत्व तो नहीं। एक उदाहरण दिया मैंने, लक्ष्मी नारायण के पास में पैसे का क्या महत्व है? क्या करेंगे वो पैसे का? और हमारे पास में है क्या जो दे देंगे हम? है? उनके चरणों में तो असली लक्ष्मी जी बैठी हैं। हमारे पास क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड को अगर हम देखें तो हमारे पास कितना पैसा है? संपूर्ण विश्व के सामने अगर हम अपने आप की प्रॉपर्टी को, अपने आप के कल कारखानों को एक तरफ रखें तो अरे अपने आप को छोड़िए, विश्व के नक्शे में भारत का नक्शा कितना बड़ा, इतना बड़ा। इतने बड़े नक्शे में हमारा गांव कहाँ है? और जब हमारे गांव का ही पता नहीं तो हम कहाँ है? वहाँ हमारी औकात कहाँ है? विश्व के नक्शे में हम मूछों पर ताव दे के जो बार बार ताल ठोकते रहते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे उसके बिना ये हाथ हिलेगा ही नहीं, जीभ हिलेगी ही नहीं। तो वो करता है। अगर ये दृढ़ विश्वास हो गया तब तो हम कर्म करते नहीं है, और जब करते नहीं तो हमको भोगने आना क्यों पड़ेगा? क्या? पर जब तक मैं करता हूँ, सुबह भी चर्चा चली, शायद पूरी नहीं हुई होगी, मैं करता हूँ तो मुझे तो भोगना पड़ेगा। जब तक मैं करता हूँ तब तक मैं ही भोगता हूँ। वो कर्ता बन जाएगा, उसको हम कर्ता बना देंगे तो फिर वो शास्त्र सम्मत काम करवाएगा, और शास्त्र सम्मत काम करने पर कभी बंधन होता नहीं, मोह ममता होती नहीं। हम जो मोह ममता में बंधे उसका एकमात्र कारण है शास्त्रों का सही हमको ज्ञान नहीं। कदाचित पढ़ भी लिया तो भी वो तो शब्द तोता रटंत है। भीतर से ज्ञान होना चाहिए, और भीतर का ज्ञान का कब पता चलेगा? जब वो ज्ञान हमारी रहने में आएगा, हमारी करनी में आएगा। हमारी कथनी में ज्ञान है, उसका तो कोई महत्व ही नहीं। हम कितना सुंदर भाषण करते हैं, कोई महत्व, 2 कौड़ी का महत्व नहीं उसका। कोई भाषण करे, स्वामी जी, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, कथनी करनी एक जैसे, क्या बाहर भीतर एक जैसे। भगवान भी तो देख रहे हैं भीतर में। डोंगरे जी महाराज, बाहर भीतर एक जैसे, कोई संग्रह नहीं करना। यावंतस्तिला मृत्ते, तो तर्पण करने का उपक्रम चल रहा था। जितने तिल तर्पण के समय रहते हैं तावत वर्ष सहस्त्राणि पितर स्वर्गवासिनः, उतने ही वर्षों तक हमारे पितर स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए तर्पण करते समय तिल का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए।
देवाश पितरो यस्माद् गंगायां सर्वदा स्थिताः। देवता और पितर गंगा में हमेशा विद्यमान रहते हैं। आवाहनम विसर्गस तेषाम तत्र ततो नहीं, वहाँ पर आवाहन करने की ज़रूरत नहीं पितरों की, देवताओं का भी आवाहन करने की ज़रूरत नहीं, विसर्जन करने की भी ज़रूरत नहीं। सीधे सीधे तर्पण। तर्पण की पद्धति यहाँ बड़ी लंबी है। इन्हीं यहीं से कुछ श्लोकों को संध्या के पुस्तकों में लिखा है, गीता प्रेस वालों ने छांट छांट करके। पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च गुरु श्वशुर बंधूनां ये चान्ये बांधवा मृताः। अपने पिता के वंश में जो मर चुके, अपनी माता के ननिहाल के वंश में जो मर चुके, और गुरु के वंश में, और ससुर क्या, और बंधु बांधव, इन सब को तर्पण करना चाहिए। अजात दंता, ये कि जिनके दांत ही नहीं आए, दांत के पहले ही चले गए, पेट में ही चले गए, गोद में ही चले गए। केचिद गर्भे प्रपीड़िता, जो गर्भ में ही चले गए, अगर ज्ञान है तो उनका भी तर्पण करना। अग्नि विद्युत चोरहता, अग्नि के द्वारा जला दिए गए, अथवा विद्युत संपात हो गया, उससे मृत्यु हो गई, अथवा किसी चोर ने मार दिया, अथवा व्याघ्र दृष्टि भी रेवचः, किसी बाघ ने अपने दाढ़ों से उसको खत्म कर दिया। ऐसे उदबंधुनमृताये च पतिता आत्मघातकाः आत्मविकृणीश्वरा ये तथा अयाज्य याजकाः। बंधुओं के और जो बंधु हैं उनके लिए भी, जो पतित हैं, चरित्रहीन हो गए, उनके लिए भी आत्मघातकाः, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके लिए भी आत्मविक्रेणा, जिन्होंने अपने आत्मा को बेच दिया। ये जो सिनेमा में नाचने वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया। और व्यासपीठ पर जो भीख मांगते हैं, उन्होंने अपनी आत्मा की हत्या कर दी। हाथ कब फैलाएगा कोई? जब तक आत्मा जिंदी है तब तक हाथ कोई माई का लाल फैला नहीं सकता। किसी के सामने हाथ तभी फैलाता है जब वो पहले अपनी आत्मा की हत्या कर लेता है। रेल में आपने बहुत से विकलांगों को देखा होगा जो मूंगफली वगैरह बेचते हैं। क्या भीख नहीं मांगते ना? अभी उनकी आत्मा जिंदी, कुछ छोटा मोटा पुड़िया लेकर के बेचते रहते हैं, भीख नहीं मांगेंगे। विकलांग हैं, पर विकलांग होने के बाद में भी उनकी आत्मा अभी जीवित है, इसलिए वैसे हाथ नहीं करते। आत्महत्या करने के बाद में ही किसी से मांगने का मन साहस करता है। और एक बार मांगना शुरू हो गया तो जिंदगी भर मांगते ही रह जाएंगे। हो सकता है आगे वाली पीढ़ी भी मांगते चली जाएगी। हम अपनी पीढ़ियों को भिखारी बना रहे हैं। कोई कहेंगे हम तो धर्म का काम करते हैं। महाभारत में एक श्लोक आता है, परमार्थस्य तु वित्तेहा वरम तस्य निरीहताः प्रक्षालनाद नाहि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम। धर्म के काम के लिए भी नहीं मांगना चाहिए। भगवान ने आपको कल कारखाना दिया है, धन दौलत दी, आप खूब दान पुण्य करो, कौन मना करता है? खूब मंदिर बनाओ ना। पर भीख मांग के मंदिर बनाएंगे तो पुरखे कह के मर गए थे क्या पहले भीख मांगना? हमारे पूर्वज, हम हाथ जिस दिन फैलाएंगे हमारे पूर्वजों का क्या होता होगा, हमें ज्ञान नहीं। शास्त्रों को पढ़ने के बाद पता चलता है। और तीर्थग्राही एक बहुत, ये अभी देव भागवत में पढ़ रहा था मैं, गुजरात में 10 दिन का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर कहाँ था? सूरत। तीर्थ ग्राही
ओहो, तीर्थ में दान लेना तो और अपराध है। वहाँ बहुत से तीर्थों का नाम गिनाया गया, उसमें हमारे वृंदावन का भी नाम है। ऐसे तीर्थों में रह करके दान लेना वो पचता नहीं किसी तरह से। तो महाभारत में व्यास जी कहते हैं धर्म के लिए भी याचना करके नहीं लेना चाहिए। भगवान ने आपको दिया, खूब दान पुण्य करो, कोई मना नहीं किसी को। आगे यहाँ आएगा जो मना करने वाला है वो तो नरक में जाता है। शुक्राचार्य ने मना करने का थोड़ा साहस दिखाया, बेचारे की एक खिड़की गायब हो गई। क्या एक कहावत है, सामान्य दाता दान दे और भंडारी का पेट फटे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो परमार्थस्य तो वित्तेहा वरम तस्य निरीहता। परमार्थ के लिए, धर्म के लिए मांगना, पता नहीं किसने दुआ बना दिया, मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काम परमार्थ के कारण। ये परमार्थ के लिए भी शास्त्र कहता है मांगना निषेध है। क्यों बोले, पहले जब हम दान लेंगे तो पैसा हमारा हाथ ही तो छुएगा। वो पैसा 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 10 नंबर का है कि चोर का है कि डाकू का है कि हत्यारे का, हमको तो पता नहीं। और वो हाथ में आते ही पहले हमारा हाथ गंदा कर देगा। और जब पहले तो मनी मांगते समय गंदा हो गया, फिर हाथ में आया तो हाथ गंदे हो गए। तो यहाँ कहते हैं प्रक्षालनाद ही पंकस्य, पहले कीचड़ में हाथ सानो और फिर उसको धो। तो इससे अच्छा है कि कीचड़ में हाथ डालो ही मत, धोने की जरूरत क्यों पड़ेगी। फिर कुछ धोगे, कुछ बचा के इधर रख लोगे तो वो पाप कौन भोगेगा। इसलिए बिना चिंतन के, बिना विचार किए, और आज जो ये परमार्थ का नाटक होता है, यही अगर परमार्थ होता तो हमारे पूर्वज बहुत पहले चालू कर देते। क्या हमसे बड़े बड़े विद्वान धरती पर थे, हम लोग तो काला अक्षर भी नहीं जानते। हम लोग तो पुस्तक देख के बोलना पड़ता है। ऐसे ऐसे विद्वान थे, हमने देखा है, ऐसे विद्वानों को दर्शन किया है, किसी ग्रंथ को छूना ही नहीं है, बिना स्पर्श के सारे ग्रंथों को पढ़ाना। उद्बंधन अमृताये च पतिता आत्मघातकाः। तो आत्मविकृण चोराये तथा अयाज्य याजकाः। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनका भी यज्ञ करवा देते हैं, जिनको अधिकार नहीं यज्ञ करने का। आज तो सभी माताएं बहनें खूब स्वाहा स्वाहा करते हैं। वो आर्य समाजियों के देखा दे, गायत्री परिवार के देखा दे। तो शास्त्रों में जो निषेध है उसके विपरीत यज्ञ करके क्या कोई फल मिल जाएगा हमको? ज़्यादा समय हो गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, गंगा के गोद में बैठे हैं, फिर गंगा जी की चर्चा कल करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण। नारायण।